अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री आवास पहुंची और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात वो करेंगी। तो अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री आवास पहुंची, सीएम योगी से मुलाकात होगी। अनुप्रिया और साथ ही बड़ी जीत के बाद अब मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है, और उसके बाद अब मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। और ऐसे में अनुप्रिया पटेल अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची और ऐसे में ये मुलाकात उनकी मुख्यमंत्री के साथ होने वाली है। लेकिन इस मुलाकात में क्या रहने वाला है, क्या चर्चा होगी, इसको लेकर भी जो है चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री आवास पहुंची और साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी से मुलाकात करेंगी अनुप्रिया और मुलाकातों का दौर अब शुरू हो गया है। इसी पर अब ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम। ज्योति, मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती सत्ता पर काबिज होने वाली है, लेकिन बहुत सारी हलचल तेज है इस समय। बिल्कुल, बहुत सारी हलचल तेज हो गई है और ये नए सरकार के गठन को लेकर के, चूंकि मुख्यमंत्री तो नहीं बदले हैं लेकिन उनकी टीम में कितने लोग बदलेंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तो योगी की टीम में कौन कौन शामिल हो, योगी सरकार एक बार फिर से, चूंकि देखिए इस बार तो कहा यह जा रहा है कि योगी के बूते ही सरकार में आई है, बीजेपी बहुमत से आ गई है, बहुत सारे अनुमान लगाए गए, बहुत सारी बातें कही गई, कहा यह गया कि इस बार गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा कि या फिर जीत भी हासिल कर लेगा। लेकिन योगी एक बार फिर से बतौर मुख्यमंत्री वापसी कर चुके हैं, वापस आ गई है सत्ता में। उनकी टीम में कौन शामिल हो, इसको लेकर मंत्रणाओं का दौर जारी है। जैसे कि आपने कहा कि मुलाकातों का दौर जारी है, हलचल तेज हो गई है। सीएम योगी भी दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, बीजेपी का मंथन होगा, चर्चा होगी। ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस बार किसे कौन सा विभाग देना है, पिछली बार की मंत्रिमंडल से, पिछली बार की कैबिनेट से इस बार का स्वरूप कितना अलग होगा। चूंकि देखिए केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ 11 मंत्री योगी के हार गए हैं, तो इस बार की नई टीम में कितने नए चेहरों को शामिल किया जाए, विभाग किस तरह से आवंटित किए जाने हैं। और इस बार देखिए अधिक मजबूती के साथ सीएम योगी काम करने वाले हैं। आंकड़ा भले ही विधायकों का पिछली बार से कम है, लेकिन इस बार की जीत सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर हासिल की गई है। तो इसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट आप कह सकते हैं कि सीएम योगी को भी जाता है। तो बेहद मजबूती से काम किया जाएगा। और खबरें ये है कि होली से पहले शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, पीएम पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह इसमें पहुंचेंगे। जी ज्योति, लेकिन इससे पहले देखिए अभी मंथन का दौर तो है, दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। अब इस जीत के बाद में विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन साथ ही देखिए ये मंथन इसलिए भी जरूरी तब हो जाता है जब डिप्टी सीएम, आप देखें जिस राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार रिपीट कर रही है, डिप्टी सीएम अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, तो ये भी एक चिंता कहीं ना कहीं है बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए ये केवल यूपी में नहीं हुआ कि आप उत्तराखंड की बात करेंगे, वहां तो सीएम जो वर्तमान सीएम थे, निवर्तमान सीएम थे, वो खुद की सीट नहीं बचा पाए। यहाँ डिप्टी सीएम अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। गन्ना मंत्री की बात करें, उनके अलावा भी कुल मिलाकर 11 मंत्री वो हैं जो अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। लेकिन जिन इलाकों में, जिन सीटों पर यह लगा था कि गठबंधन मजबूत है, जहां पर लगा था कि किसान आंदोलन का असर है, जहां पर यह लगा था कि गठबंधन कोई कमाल कर सकता है, वहां बीजेपी ने बहुत कमाल किया है। हालांकि 7 सीटें वो रखी जहां पर जीत का अंतर 2000 से भी कम रहा, यानी कड़े मुकाबले के साथ बीजेपी ने जीती है। तो डिप्टी सीएम हारे हैं। और पिछली बार जिस तरह की, पिछले कुछ दिन पहले की बात करें तो किस तरह की चर्चाएं थी, डिनर डिप्लोमेसी देखी गई, केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, क्या मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, क्या कोई नाराजगी है, ये तमाम तरह की बातें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, मुलाकातों का दौर जारी रहा था। लेकिन सीएम योगी ने साबित कर दिया है कि उनके खिलाफ कम से कम कोई एंटी इनकम्बेंसी यूपी की जनता में नहीं थी। कानून व्यवस्था के मुद्दे के साथ, दंगा मुक्त यूपी बनेगा इस मुद्दे के साथ, बेटियों को सुरक्षा मिलेगी इस मुद्दे के साथ, विकास हुआ के इस मुद्दे के साथ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम मंदिर देखिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा, काशी विश्वनाथ की बातें हुई, अब मथुरा की बारी है, बहुत सारी बातें कही गई हैं। और इन तमाम बातों के साथ सीएम योगी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर चुके हैं। हाँ, ये वाकई सोचने की जरूरत है कि डिप्टी सीएम अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं और कुछ और मंत्री रहे योगी टीम के जो कि अपनी सीट नहीं बचा पाए। बिल्कुल, देखिए इस पर मंथन जरूर आज होगा। जब मंथन होगा तो उसके बाद इस पर भी चर्चा होगी ज्योति। लेकिन साथ ही जाहिर तौर पर जैसे आपने गिनाए कि कई मुद्दे रहे जिनको लेकर इस बार, जिन मुद्दों की बदौलत ही सत्ता पर काबिज बीजेपी एक बार फिर से हो रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन देखिए खास बात यह भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहां पर जब बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री ने भी जैसे कल जब संबोधन किया उसके बाद उन्होंने कहा कि अब 2024 पर नजर है। तो क्या माना जाए कि ये सेमीफाइनल के तौर पर बीजेपी से देखेगी और उसके बाद उत्साह जाहिर तौर पर पार्टी का बढ़ने वाला है?
बिल्कुल बढ़ने वाला है आज, चूंकि देखिए पीएम अहमदाबाद में है, 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। वो खुली जीप पर सवार होकर पहले 4 राज्यों का ये संकेत दे रहे हैं, ये जनता के सामने इस तरह से दिखाकर फिर विक्ट्री का निशान उनकी ओर से दिखाया जा रहा है। और जनता में वहां के जो समर्थक हैं, वहां के नेता कार्यकर्ता के, बीजेपी पदाधिकारी हैं, उनका उत्साह देखते ही बनता है। ये केवल यूपी उत्तराखंड या जहां जहां चुनाव जीते वहां की बात नहीं, बल्कि पूरे ही भारत में कहा यह जा रहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आपका सवाल कि क्या इसे अगले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए, ये बिल्कुल कहा गया कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता वाया यूपी जाता है, जो यूपी में सरकार बनाता है, वहां से जनता का मूड पढ़ लिया जाता है कि जनता के जहन में क्या है, क्योंकि सीटों की संख्या के लिहाज से भी यूपी बेहद महत्वपूर्ण है। और इस बार जनता ने दिखा दिया है कि जनता पसंद कर रही है बीजेपी को, जनता भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों, उनके काम को पसंद कर रही है। देखिए ये जनता जो पसंद कर रही है, जाहिर तौर पर देखिए ये जो नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये नतीजे अपने आप में बयां कर रहे हैं, ये नतीजे तय कर रहे हैं कि जनता का मूड इस समय क्या नजर आ रहा है। ज्योति आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में होली से पहले शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में सत्ता के गठन को लेकर, और यह माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण होली से पहले हो सकता है। और साथ ही समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के नए मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मुहर लगेगी। सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज दिल्ली जा सकते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा मंथन भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में आज होने जा रहा है। कल ही जीत जो है उसकी घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से ही एक जश्न का माहौल बीजेपी में नजर आ रहा है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही देखिए, बिना देरी के तुरंत बाद ही मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि यूपी में होली से पहले ही शपथ ग्रहण हो सकता है। तो कैबिनेट की रेस में कौन कौन है? मौजूदा मंत्रिमंडल से कई नाम हैं जो कि योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। निषाद पार्टी से 2 मंत्री संभव है जो एक बार फिर से इस बार योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अपना दल एस से 3 मंत्री जो है वो संभव है। तो ये संभावनाएं हैं जो अभी नजर आ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से इस बार चुनाव लड़े और यूपी सरकार के प्रवक्ता रहे हैं। इसके साथ ही साथ सिद्धार्थनाथ सिंह एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में है। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की छोटी बेटी के बेटे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। और बात करें नंद गोपाल गुप्ता की, इलाहाबाद दक्षिण से उन्होंने चुनाव लड़ा, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं नंद गोपाल गुप्ता, और 2017 से पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। और उसके बाद मौजूदा मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने की संभावनाएं हैं और एक बार फिर से वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ कौन कौन मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, तो इस बार योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए जो जानकारी इस समय सामने आ रही है कि होली से पहले ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ज्योति मेरी सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ बनी हुई है लाइव, एक बार फिर से आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। ज्योति, होली से पहले ही देखिए शपथ ग्रहण की बात जैसे आपने भी जानकारी दी, तो होली से पहले ही शपथ ग्रहण संभव है। लेकिन एक देखने वाली बात यह भी है कि बीजेपी की ओर से कल जश्न का माहौल एक नजर आ रहा था। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता सभी जश्न में डूबे हुए थे। लेकिन बिना देरी के मंथन का दौर अभी से शुरू हो गया और चर्चा होने लगी है कैबिनेट को लेकर। बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है, इलेक्शन भी बेहद अनुशासित ढंग से लड़ा जाता है और बहुत तरीके से चर्चाएं कर, मंथन कर, मंत्रणाएं कर हाईकमान ये तय करता है कि टीम में कौन कौन शामिल होगा। हालांकि सीएम का खुद का ही अधिकार है, ये भी माना जाता है, लेकिन चर्चा हाईकमान से की जाती है। सीएम योगी चर्चा करेंगे हाईकमान से, पीएम से चर्चा होगी, गृह मंत्री से चर्चा होगी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी जाहिर है चर्चा होगी, राजकुमारी की जाएगी। और उसके बाद 2.0 योगी 2.0 में कौन कौन शामिल होगा, नई टीम में कौन शामिल होगा। पिछले हालांकि हमने एक लिस्ट भी दिखाई है कि पिछली टीम से कितने चेहरों को लाया जा सकता है, क्योंकि कई मंत्री तो हार गए हैं, तो जाहिर है उनकी जगह तो नए चेहरे आएंगे ही। पिछली बार जैसा भी कार्यशैली रही, परफॉर्मेंस जो रही, उसके आधार पर भी जगह मिलेगी या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। हाँ, इतना जरूरी है कि इस बार योगी की पसंद को ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है, क्योंकि उनका नाम पहले ही घोषित किया जा चुका था। पिछली बार हालांकि उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ था। इस बार पीएम भी मंच से कहते नजर आए थे कि आएंगे तो योगी ही। जो सोशल मीडिया पर जो नारा दिया गया वो आएंगे तो योगी ही, पीएम की ओर से भी कहा गया कि योगी आ रहे हैं, जो रंग को लाएंगे हम उनको लाएंगे, तमाम बातों का जिक्र पीएम भी करते रहे। तो 5 साल के
सीएम योगी के कार्यकाल पर जनता की ये मुहर है। सीएम योगी की ओर से अपने संबोधन में बड़ी बातें जो कही गई हैं उनमें सुशासन का जिक्र है कि सुशासन के बूते हम जीते हैं, कानून व्यवस्था का जिक्र किया गया है, बेटियों और महिलाओं का वोट हमें मिला है, यूपी की आधी आबादी हमारे साथ गई है। ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता के बीच बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री खुद हो, वो जाते रहे हैं और वोट बटोरने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन ज्योति, इस समय शपथ ग्रहण को लेकर जो टाइमिंग सेट की जा रही है, शपथ ग्रहण को लेकर जैसे जानकारी सामने आ रही है कि होली से पहले ही शपथ ग्रहण हो सकता है, तो ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री को कल हमने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि होली का जश्न तो अभी से शुरू हो गया है जब नतीजे आ गए हैं। तो क्या इस जश्न को और ज्यादा जो है हम कह सकते हैं और ज्यादा इसमें रंग डलेगा और ज्यादा इसको जो है जश्न में रंग और घुलेंगे, तो इसीलिए क्या होली से पहले का समय तय किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पीएम की ओर से कहा गया था कि बीजेपी इस बार देश भर में 10 दिन पहले ही होली मनाएगी, होली से पहले हम होली मनाएंगे, और पीएम को जो विश्वास था उस पर यूपी के वोटर्स खरा उतरेंगे। बिल्कुल पहले मना ली गई होली। कल तस्वीरें भी सामने आई थी, सीएम योगी को गुलाल लगाया गया, रंग लगाया गया, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, डिप्टी सीएम हालांकि अपनी सीट तो गवा चुके हैं लेकिन पार्टी की जीत के जश्न में वो भी शामिल रहे, सीएम योगी को गुलाल लगाया गया, खुशी मनाई गई। तो होली कल ही मना ली गई है। और देखिए जब भी चुनाव होते हैं, होली के आसपास होते हैं, दिवाली के आसपास होते हैं, तो कहते हैं कि किसकी दीपावली इस बार मन पाती है, तो इस बार होली रही है बीजेपी की। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जीत हासिल करना, और वो भी बहुमत से, बिना किसी के सहारे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। और यूपी की जनता ने ये दिखा दिया है कि हाँ, इस बार भी वो बीजेपी के ही साथ हैं। गठबंधन ने हालांकि बहुत अच्छे से इलेक्शन फाइट किया, लेकिन जो अंडर करंट था बीजेपी का वो कायम रहा। जो साइलेंट वोटर बीजेपी की जो सबसे बड़ी मजबूती है वो इस बार भी बरकरार रहा। क्योंकि देखिए जो सत्ता परिवर्तन के लिए वोट करेंगे वो बेहद एग्रेसिव नजर आएंगे, वो बोलेंगे सरकार के खिलाफ, वो वोकल रहेंगे। वोकल जो कार्यकर्ता थे वो थे गठबंधन के। जो साइलेंट वोटर, जो जनता पसंद कर रही थी सरकार के कामकाज को, वो बेहद शांति से वोट करके आई सीएम योगी के कार्यकाल को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज कर दिया गया है। तो बिल्कुल होली से पहले होली मन गई है। खबरें ये भी है कि संभव है 15 मार्च को ही शपथ ले ली जाए। पीएम भी उसमें शामिल होंगे, गृहमंत्री भी शामिल होंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, दूसरे राज्यों के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। तो होली से पहले ही शपथ ग्रहण कर ली जाएगी और होली के दिन एक बार फिर से नए मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे यूपी की जनता के पास। बिल्कुल, ये पूरी संभावना इस समय जताई जा रही है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक डेट की होनी वो बाकी है। बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी आपने दी। लेकिन इस समय आपको बता दें जो जानकारी सामने आ रही है कि होली से पहले ही शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन योगी कैबिनेट की में मंत्री की रेस में कौन कौन है ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। श्रीकांत शर्मा मथुरा से इस बार चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे हैं और वो भी एक बार फिर से कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। 2014 में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वो रहे हैं और मौजूदा मंत्रिमंडल में इस समय आपको बता दें निषाद पार्टी से 2 मंत्री संभव हैं। इसके अलावा जो अभी तक संभावनाएं जताई जा रही हैं कि योगी कैबिनेट में कौन कौन हो सकते हैं, अपना दल एस से 3 मंत्री संभव हैं जो कि योगी कैबिनेट में शामिल हो। इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से जो चुनाव लड़े और जीते, योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, वो भी एक बार फिर से कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा भी है सिद्धार्थनाथ सिंह, यूपी सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, और ऐसे में एक बार फिर से सिद्धार्थनाथ सिंह योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की छोटी बेटी के बेटे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। नंद गोपाल गुप्ता इलाहाबाद दक्षिण से चुनाव लड़े, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ 2017 से पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी तो मंत्री पद उन्हें मिला और उसके बाद एक बार फिर से कैबिनेट में उनके शामिल होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। 2014 में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था। 2007 में पहली बार बीएसपी उम्मीदवार वो रहे और ये उनका पूरा अभी तक का राजनीतिक सफर भी रहा है। राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर लखनऊ सीट से चुनाव लड़े और जीते, यूपी के सुल्तानपुर जिले से संबंध वो रखते हैं। तो ऐसे में कई नाम हैं, कई चेहरे हैं जो कि इस बार योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और कुछ फेरबदल की भी संभावनाएं जताई जा रही है।